जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होगी। सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होगी, लेकिन याद रखना, टॉपर पैदा नहीं होते हैं, मेहनत से बनते हैं। और आज की क्लास आपको टॉपर बनाने की तरफ एक पहला कदम है। जी हाँ, आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, भैया पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ कर दीजिए। कहीं पर कोई हेल्प नहीं कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में, ना ही जैक बोर्ड खुद हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वो मॉडल पेपर ही जारी नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेट 1 देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया जाएगा। इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसका जिसका भी प्री बोर्ड एग्जाम है वो लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस बनता है, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है और आपका क्लासेस छूट जाती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी का आइकन आता है उसको दबाइएगा तो ऑल लिखा आएगा, ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा आपसे कि शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उपनिवेशवाद था, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद था, या फिर नस्लीय संघर्ष था, या फिर धार्मिक संघर्ष था। सब कुछ आपके सामने है, बस आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका आपका ऑप्शंस नंबर बी, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना से मानी जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद। कब हुआ था? सोवियत संघ के विघटन के बाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, कह रहा है कि नाटो किस प्रकार का संगठन है। अब ये जो नाटो है ये एक तरह का सैन्य संगठन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है कि यूनिपोलर वर्ल्ड किस देश के वर्चस्व को दर्शाता है। तो ये अमेरिका का वर्चस्व को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे, कहा गया है कि नाम का अर्थ क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, नाम की स्थापना जो है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, कह रहा है कि यूरोपीय संघ की संसद कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ की जो संसद है वो ब्रुसेल्स में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि एशियन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब ये जो एशियन है वो कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत पाक युद्ध 1971 में भारत ने किस देश का समर्थन किया। भारत पाक युद्ध 1971 में भारत ने किस देश का समर्थन किया था, ये आपको बतानी है। तो नेपाल, ठीक है, किसका? नेपाल। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। सॉरी, नेपाल नहीं होगा, बांग्लादेश होगा। 1971 में भारत पाक युद्ध 1971 में भारत ने किस देश का समर्थन किया था? तो ये बांग्लादेश का किया था, और उसी समय बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। भारत में नियोजित विकास की शुरुआत किससे हुई है? तो भारत में नियोजित विकास की जो शुरुआत हुई वो पंचवर्षीय योजना से हुई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951 से 1952 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कहा गया है कि भारत एक दलीय प्रभुत्व किस पार्टी का था। तो भारत में एक दलीय प्रभुत्व जो था वो कांग्रेस का था पहले, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में, अभी हमने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 में कि गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या है। तो भारत जो है उसका जो है अस्थायी सदस्य है। क्या है? अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में कि कांग्रेस प्रणाली कब कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो कांग्रेस की जो प्रणाली है 1967 में कमज़ोर पड़ने लगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, इसमें कहा गया है
1975 में भारत में आपातकाल किसने घोषित किया? तो 1975 में जो भारत में आपातकाल घोषित किया था वो राष्ट्रपति ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 में, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिवालय है उसका नेतृत्व करेगा महासचिव। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व क्या है? तो भारत की विदेश नीति का जो प्रमुख तत्व है वो है गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो भारत में जो हरित क्रांति संबंधित है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करना है जहाँ पर आपको आपके क्लास का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।